मध्यमहेश्वर मंदिर। मध्यमहेश्वर या मद महेश्वर उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित एक प्रमुख हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर गढ़वाल के गोंडार गांव में समुद्र तल से 3497 मीटर 11,473.1 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये पंच केदार तीर्थयात्रा सर्किट का एक हिस्सा है जिसमें गढ़वाल क्षेत्र के 5 प्रमुख शिव मंदिर शामिल हैं: केदारनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, मध्यमहेश्वर और कल्पेश्वर। यहाँ शिव के मध्य या नाभि की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत के प्रमुख पात्र पांडवों ने किया था। लोक कथाएं और महाभारत से संबंधित कहानी। गढ़वाल क्षेत्र में शिव और पंच केदार मंदिरों के निर्माण को लेकर कई लोक कथाएं हैं। एक प्रमुख कथा महाभारत के नायकों पांडवों से संबंधित है। पांडवों ने महाभारत के युद्ध में अपने चचेरे भाइयों कौरवों को मार डाला और वे भ्रातृहत्या, गोत्र हत्या और ब्राह्मण हत्या, ब्राह्मणों की हत्या के पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अपने राज्य को त्याग कर शिव की खोज में निकल पड़े। सबसे पहले वे पवित्र शहर वाराणसी गए, जिसे शिव का प्रिय स्थान माना जाता है। लेकिन शिव पांडवों से क्रोधित थे और उनकी प्रार्थनाओं की अवहेलना करते हुए एक बैल नंदी का रूप धारण कर गढ़वाल हिमालय की ओर चले गए। पांडवों ने शिव को वाराणसी में नहीं पाया और गढ़वाल हिमालय की ओर बढ़े। वहां भीम ने गुप्तकाशी के पास एक चरते हुए बैल को देखा और पहचान लिया कि यह शिव है। भीम ने बैल को उसकी पूंछ और पिछले पैरों से पकड़ लिया, लेकिन बैल के रूप में शिव जमीन में लुप्त हो गए और 5 स्थानों पर विभिन्न रूपों में प्रकट हुए। केदारनाथ में कुबड़, तुंगनाथ में भुजाएं, रुद्रनाथ में चेहरा, मध्यमहेश्वर में नाभि और कल्पेश्वर में बाल। मंदिर की संरचना और वास्तुकला। मध्यमहेश्वरम मंदिर उत्तर भारतीय हिमालयी वास्तुकला शैली में बना है। यह एक ऊंचे रिज के ठीक नीचे हरे भरे घास के मैदान में स्थित है। मंदिर के गर्भगृह में काले पत्थर से बना एक नाभि के आकार का शिवलिंग स्थापित है। इसके अतिरिक्त यहाँ 2 और छोटे मंदिर हैं, एक शिव की पत्नी पार्वती के लिए और दूसरा अर्धनारीश्वर को समर्पित है, जो आधा शिव और आधा पार्वती की छवि है। कहा जाता है कि दूसरे पांडव भाई भीम ने इस मंदिर का निर्माण किया था और यहाँ शिव की पूजा की थी। मुख्य मंदिर के दाईं ओर एक छोटा मंदिर है जिसमें संगमरमर से बनी हिंदू शिक्षा की देवी सरस्वती की छवि स्थापित है। मंदिर परिसर का जल पवित्र माना जाता है और कुछ बूंदें ही स्नान के लिए पर्याप्त मानी जाती हैं। पूजा और धार्मिक अनुष्ठान। मध्यमहेश्वरम मंदिर में पूजा सर्दियों के बाद गर्मियों की शुरुआत से एक निर्धारित समय अवधि के लिए की जाती है और अक्टूबर-नवंबर तक चलती है। सर्दियों के मौसम में बर्फबारी के कारण मंदिर परिसर तक पहुंचना संभव नहीं होता, इसलिए उस समय भगवान की प्रतीकात्मक मूर्ति को ऊखीमठ स्थानांतरित कर दिया जाता है, जहां निरंतर पूजा होती रहती है। इस मंदिर के पुजारी दक्षिण भारत के वीरशैव जाति के जंगम होते हैं, जो कर्नाटक राज्य के मैसूर से आते हैं। पंच केदार तीर्थयात्रा। पंच केदार मंदिरों में शिव के दर्शन की तीर्थयात्रा पूरी करने के बाद बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु के दर्शन करना एक धार्मिक अनुष्ठान है। यह अनुष्ठान भक्त द्वारा शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के अंतिम प्रमाण के रूप में माना जाता है। मंदिर की स्थिति और परिवेश। मध्यमहेश्वरम मंदिर एक हरी घाटी में स्थित है, जो चौखंबा, नीलकंठ और उच्च हिमालयी पर्वत श्रृंखलाओं की बर्फीली चोटियों से घिरा हुआ है। इस क्षेत्र में समृद्ध वनस्पति और जीव जंतु हैं, विशेष रूप से केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य में हिमालयी मोनाल तीतर और हिमालयी कस्तूरी मृग, स्थानीय रूप से कस्तूरी मृग कहा जाता है, की लुप्तप्राय प्रजातियां पाई जाती हैं। पहुंच। मध्यमहेश्वरम मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है और सड़क मार्ग से सीधे जुड़ा नहीं है। रासी गांव अंतिम आवागमन योग्य स्थान है जहां से मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। कुंड ऊखीमठ के पास के बाद केदारनाथ मार्ग 2 भागों में विभाजित हो जाता है, एक गौरीकुंड और दूसरा मध्यमहेश्वर जाता है। ऋषिकेश गढ़वाल हिमालय के तीर्थस्थलों का प्रवेश बिंदु है और ये देश के बाकी हिस्सों से रेल द्वारा जुड़ा हुआ है। निकटतम हवाई अड्डा जॉली ग्रांट है, जो ऋषिकेश से 18 किलोमीटर 11.2 मील की दूरी पर है। मंदिर हवाई अड्डे से 244 किलोमीटर 151.6 मील और रेल हेड ऋषिकेश से 227 किलोमीटर 141.1 मील की दूरी पर है। ऋषिकेश से कालीमठ तक सड़क मार्ग की दूरी 196 किलोमीटर 121.8 मील है। मध्यमहेश्वरम मंदिर तक मनसूना, बुरुआ और उनियाना से ऊखीमठ होते हुए भी पहुंचा जा सकता है।
ऊखीमठ से मार्ग मनसूना 7 किलोमीटर, बुरुआ 4 किलोमीटर, रासी 3 किलोमीटर, फिर गोंडार 9 किलोमीटर, बंतोली 2 किलोमीटर और आगे 10 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई से मंदिर तक पहुंचता है। ट्रैकिंग मार्ग मध्य महेश्वर के ट्रैक का आधार एकटोलीधार रासी है, जो ऊखीमठ से 22 से 24 किलोमीटर दूर है। वहां से ट्रैकिंग का रास्ता शुरू होता है। 6 किलोमीटर के बाद गोंडार गांव आता है, जो एक छोटी सी चट्टी है जहां ठहरने के लिए 3 लॉज हैं। 2 किलोमीटर के बाद बंतोली है, जो सरस्वती गंगा और मोरखंडा गंगा के संगम स्थल के रूप में जाना जाता है। इसके बाद खटारा, नानू, मैखंबा चट्टी, कुचटी होते हुए मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। मध्य महेश्वर के मार्ग पर गोंडार और कालीमठ 2 महत्वपूर्ण स्थान हैं। कालीमठ 1463 मीटर 4799.9 फीट विशेष रूप से बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो आध्यात्मिक आराम के लिए इस स्थान पर आते हैं और इसे सिद्धपीठ आध्यात्मिक केंद्र कहा जाता है। कालीमठ देवी महाकाली और महालक्ष्मी के मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ नवरात्रि का समय विशेष महत्व रखता है, जब बड़ी संख्या में भक्त यहाँ आते हैं।